हेलो दोस्तों, मैं हूं नेहा सिंह जागरण के साथ। और ये आप सभी जानते हैं कि बॉलीवुड ने फिर अपना एक बड़ा सितारा खो दिया। जी हां, जहां कुछ दिनों पहले ही इरफान खान हो, ऋषि कपूर जी हो या तो फिर वाजिद हो, इन सभी के खोने के बाद फिर एक खबर सामने आ गई कि सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड कर लिया, जिसके बाद पूरा का पूरा बॉलीवुड पूरी तरह हिल चुका है। और किसी को इस बात पे विश्वास नहीं हो रहा है कि सच में सुशांत अपने साथ इस तरह की चीजें कर सकते हैं, क्योंकि चाहे वो अनुष्का हो, चाहे अक्षय हो, अजय हो, हर बड़े सेलिब्रिटी ने, संजय दत्त, हर किसी ने ट्वीट करके ये बात सुशांत से पूछना चाह रहे हैं, शायद जिसका जवाब सुशांत कभी नहीं दे पाएंगे। हर कोई ये जानना चाहता है ऐसी क्या वजह है जिसकी वजह से सुशांत ने इतना बड़ा कदम उठाया, उन्होंने अपनी जिंदगी को खत्म कर दिया। आखिरकार ऐसी क्या वजह है? जहां ये बात खबर जब से मीडिया में आई है कि सुशांत ने सुसाइड कर लिया है, सुशांत ने फांसी लगा के सुसाइड किया है, उससे पहले आखिर क्या हुआ था, ये सारी चीजें मैं आप लोगों को बताती हूँ। जहां ये माना जा रहा है पुलिस के स्टेटमेंट के जरिए, जहां ये न्यूज सामने आई है कि सुशांत एक दिन पहले, मतलब जिस रात को उन्होंने फांसी लगाई थी, उसी रात को वो अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहे थे। मतलब वो बातचीत कर रहे थे, एक तरह से वो अपने फ्रेंड्स के साथ मिलना चाह रहे थे। इस तरह की बातें सामने आ रही है कि सुशांत अपने दोस्तों के साथ मिले, उन्होंने टाइम स्पेंड किया उनके साथ। और उनके जाने के बाद जब सुबह में सुशांत अपना दरवाजा नहीं खोल रहे थे, तब उनके नौकर ने बहुत दरवाजा पीटा। फिर उनके दोस्त वहां आए, दरवाजा तोड़ा गया और तब वहां देखा गया कि सुशांत की बॉडी लटकी हुई है उनके घर में, जहां उन्होंने फांसी लगाई थी। और उसके बाद वहां पुलिस आई है और सारी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उनकी बॉडी को लेके जाया गया है पोस्टमार्टम के लिए। ये सारी चीजें जहां पर हो रही है, पर ये खबर आने के बाद सेलिब्रिटी को ये बात नहीं समझ में आ रही थी कि जो मीडिया में खबरें चल रही है क्या वो सच है या गलत है, क्योंकि वो ट्वीट करने से पहले भी उन्हें ये बात नहीं समझ में आ रहा था कि सच में क्या ये खबर सच है। पर जैसे ही इस चीज का खुलासा हो चुका कि सुशांत ने अपनी जिंदगी को खत्म कर लिया है, कोई इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि सुशांत सिंह जैसा इंसान अपनी जिंदगी खत्म कर सकता है। पर आखिर ये क्यों नहीं लोग मान रहे हैं कि सुशांत इस तरह की चीजें कर सकते हैं, जबकि ये भी माना जा रहा है, पुलिस की जो बातें सामने आई हैं उनमें भी ये बात माना जा रहा है कि सुशांत 6 महीने डिप्रेशन में थे, वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड थे, जिसकी वजह से वो मेडिसिन ले रहे थे। पर उसकी वजह अगर मैं आप लोग को बताना चाहूँ, जितनी हमने ट्वीट्स देखे हैं, जितने लोगों से हमने बात किया है, कहीं भी ये बात नहीं बताया जा रहा है या कोई ये बात नहीं कह रहा है खुल के कि उनको प्रोफेशनली कोई भी प्रॉब्लम था। क्योंकि हम सब जानते हैं सुशांत बहुत अच्छा काम कर रहे थे, MS धोनी हो या छिछोरे हो, उसके बाद तो सुशांत की एक्टिंग की तारीफ तो हर कोई करते थकता नहीं था। यहाँ तक अक्षय ने तो अपने ट्वीट में भी ये बात कह दिया था कि छिछोरे की एक्टिंग देखने के बाद तो वो खुद चाहते थे कि वो सुशांत के साथ काम करे। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा है कि सुशांत ने अपने साथ ये क्यों किया है। पर जहां बॉलीवुड का हर स्टार सुशांत के साथ काम करना चाहता था, वहीं बॉलीवुड की ऐसी कोई एक्ट्रेस नहीं है जिनके साथ सुशांत काम नहीं कर रहे थे। मतलब या तो वो काम कर चुके थे या आने वाले वक्त में वो काम करने वाले थे। ये सारी चीजें हो रही थी, तो ये तो पूरी तरह माना जा रहा है कि प्रोफेशनली सुशांत को ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में जाए। हाँ, पर पर्सनल लेवल की अगर बात की जाए तो ऐसा बोला जा रहा है कि समटाइम सेलिब्रिटीज ऐसे होते हैं जो डिप्रेशन में होते हैं, पर वो कह नहीं पाते हैं क्योंकि उन्हें हमेशा लोगों के सामने मुस्कुराना पड़ता है, अच्छे कपड़े पहनने पड़ते हैं, शो ऑफ करना पड़ता है, जिसकी वजह से उनकी डिप्रेशन का लेवल नहीं पता चलता है। पर शायद ऐसी पर्सनली कोई बातें हो जाती है जो वो किसी के साथ शेयर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो अपनी दुनिया में इतना ज्यादा गुम हो जाते हैं कि अपनी रियल दुनिया को नहीं देख पाते। इस तरह की भी बातें बहुत खुल के सामने आ रही हैं। पर कितनी सच्चाई है, क्या है, ये तो पुलिस की जो फाइनल जो स्टेटमेंट आएगा उसके बाद ही हमें पता चलेगा। पर सुशांत के बारे में कुछ ऐसी बातें हैं जो शायद आप लोगों को नहीं पता है, मैं आप लोगों को जरूर बताना चाहूंगी। सुशांत एक तरह से बिहार से बिलोंग करते हैं, पटना में उनकी पूरी फैमिली रहती है। सुशांत ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है अपनी लाइफ में। वो एक्टर बनने का एक जो जुनून था उनके अंदर, वो वही जुनून उन्हें मुंबई तक ले आया। देश में निकला होगा चांद से सुशांत ने शुरुआत की थी अपने करियर की। 2008 में वो शो आया था जहां सुशांत का एक छोटा सा ही रोल था, पर उस छोटे से रोल को एकता कपूर ने बहुत ज्यादा पसंद किया और अपने आने वाले मोस्ट पॉपुलर शो पवित्र रिश्ता के लिए उन्होंने सुशांत को कास्ट किया। सुशांत का एक तरह से वो जो 2 साल की जर्नी थी 2009 से 2011-12 तक, वो जब तक वो शो से जुड़े हुए थे, सुशांत हर घर के चहीते बन चुके थे। हर माँ यही चाहती थी कि हमें कोई लड़का हो तो वो सुशांत सिंह राजपूत जैसा हो। उस किरदार को एकता ने इतना अच्छा मंच पे, इतना अच्छा पर्दे पे उन्होंने दिखाया था कि सुशांत ने हर किसी का दिल जीत लिया था।
सुशांत की जर्नी की वो पहली शुरुआत थी जो उन्हें एक तरह से एक अलग ही मुकाम दे दिया था उन्होंने टेलीविजन में। उन्हें मिल चुका था, हर हर बड़ा स्टार उनके साथ काम करना चाहता था, चाहे कुछ भी हो, टेलीविजन का एक बड़ा सितारा तो सुशांत बन चुके थे। पर सुशांत जब पटना से मुंबई आए थे तो उन्होंने ये सपना लेकर बिल्कुल नहीं आए थे कि उनका जो दायरा होगा वो सिर्फ और सिर्फ टेलीविजन तक होगा। सुशांत ये जानते थे कि उनके अंदर इतना टैलेंट है कि वो अपने आप को बहुत आगे तक लेके जा सकते हैं, और सुशांत ने बिल्कुल वही चीज किया। सुशांत ने 2013 में काय पोचे करके फिल्म को किया, और उन्होंने 2013 में ये बात साबित कर दी कि अगर मैं टेलीविजन का बड़ा स्टार हूं तो मैं बॉलीवुड का भी बड़ा सितारा बन सकता हूं। और आखिरकार सुशांत की उस एक्टिंग को हर किसी ने बहुत सराहा, और साथ में सुशांत की एक्टिंग की जमकर भी तारीफ हुई है। उसी के साथ अगर मैं बात करूं, सुशांत ने बैक टू बैक काफी फिल्में की है, पर 2016 में MS धोनी की जो फिल्म आई थी जिसका किरदार धोनी का जब निभाया सुशांत ने, तो वो एक अनदर लेवल पे उन्हें लेकर गया, क्योंकि सुशांत के झोली में पहली ऐसी फिल्म आई थी जिसने 100 करोड़ के क्लब में शामिल हुई थी। सुशांत के लिए वो बहुत बड़ी फिल्म थी, सुशांत ने दमदार एक्टिंग की थी। जब सुशांत उस फिल्म के लिए कास्ट हुए थे तब भी ये बात नहीं समझ में आ रही थी, बहुत ऐसी चीजें थी जो लोग ये बात कह रहे थे, क्यों सुशांत को इतने बड़े कैप्टन के लिए जो हमारे देश को रिप्रेजेंट करते हैं उनके लिए सुशांत को क्यों चुना गया था। पर हर किसी की बोलती तब बंद हो गई जब सुशांत बड़े पर्दे पे उस फिल्म के साथ आए। हर कोई इस बात को मानने के लिए तैयार हो चुका था कि अगर उस रोल को कोई निभा सकता था तो वो सिर्फ और सिर्फ सुशांत है, और सुशांत ने इस बात को साबित भी किया। बैक टू बैक, चाहे वो केदारनाथ हो, चाहे वो छिछोरे फिल्म हो, हर फिल्म से सुशांत ने ये बात साबित किया कि टेलीविजन का ये बड़ा सितारा बॉलीवुड का एक दिन सबसे बड़ा सितारा बनेगा, और लोगों को ये उम्मीद भी थी क्योंकि वो एक टॉप लिस्टेड स्टार में अपना नाम तो शामिल कर ही चुके थे। चाहे वो सारा अली खान हो, श्रद्धा हो, हर कोई सुशांत के साथ काम करना चाह रहा था, परिणीति चोपड़ा हो, इवन बॉलीवुड के ऐसे बड़े सेलिब्रिटीज हैं जो बड़े स्टार्स हैं वो भी सुशांत के साथ काम करना चाह रहे थे। उनकी एक्टिंग की जमकर तारीफ होती थी। अगर मैं छिछोरे की बात करूं तो जब ये फिल्म आया था, इस फिल्म को बहुत अच्छी तरह प्रेजेंट किया गया था, और किसी को ऐसा नहीं लगा था कि छिछोरे जो फिल्म होगा वो हिट होगा या लोग उसे देखने जाएंगे। इस तरह की बातें हो रही थी क्योंकि उसी वक्त साहो फिल्म श्रद्धा की आई थी और ऐसा लग रहा था साहो ज्यादा चलेगी और छिछोरे शायद से उस रेस में कहीं ना कहीं पीछे रह जाएगी। पर श्रद्धा, सुशांत और उनकी तुषार, हर किसी की एक्टिंग ने आखिरकार ये बात साबित कर चुके थे कि छिछोरा एक ऐसी फिल्म है जो बॉलीवुड में एक अलग ही जगह बना ली, और नेटफ्लिक्स पे भी वो फिल्म आखिरकार टेलीकास्ट हो गई है। लास्ट टाइम लोगों ने सुशांत को उसी में देखा था। सुशांत की जो अगर मैं पर्सनल लाइफ की बात करूं तो बहुत सारे लोगों के साथ उनका नाम जुड़ा था, पर सुशांत ने कभी अपने रिश्ते को लेकर कभी खुलकर बात किया है तो कभी उन्होंने दबी आवाज में उस रिश्ते को लेकर बात किया है। पर सुशांत हमेशा मीडिया के सामने काफी फ्रेंडली नजर आए हैं, चाहे वो इंटरव्यूज हो, चाहे वो इवेंट हो, चाहे रेड कारपेट हो, सुशांत हमेशा मीडिया के साथ बहुत ज्यादा फ्रेंडली नजर आए। अगर सुशांत की मैं नेचर की बात करूं तो सुशांत एक बहुत रिजर्व टाइप थे। ये लोग कहते हैं कि सुशांत की लाइफ में बहुत सिलेक्टिव लोग थे, जहाँ पे सुशांत हर किसी से बात करना पसंद नहीं करते थे। कुछ लोगों के बहुत ज्यादा क्लोज थे, चाहे वो श्रद्धा हो, चाहे वो सारा अली खान हो। इन लोगों की लिस्ट सुशांत के फ्रेंड में ये दोनों लिस्ट में सबसे ज्यादा टॉप पर थे, क्योंकि इन दोनों के साथ उनके रिश्ते बहुत ज्यादा अच्छे थे। वहीं रिया चक्रवर्ती के साथ भी इनके रिश्ते की एक बहुत अच्छे रिश्ता खुल के सामने आने लगा था। ऐसा माना भी जा रहा था कि दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे थे, पर इस बारे में कभी उन लोगों ने खुलकर बात नहीं किया है। ये जहां तक सुशांत के कुछ ऐसे फैंस हैं जो बॉलीवुड से बिलोंग करते हैं। वहीं अगर मैं सुशांत की बात करूं तो उनके पटना के भी ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं जिनसे सुशांत आज भी क्लोज हैं। उनके कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं जो बॉलीवुड से बिलोंग नहीं करते हैं, वो भी उनसे बहुत ज्यादा क्लोज है, क्योंकि सुशांत ने कुछ ऐसे रिश्ते हैं जो बहुत लंबे समय तक अपने साथ लेकर चले हैं। उसी के साथ अगर मैं सुशांत की बात करूं तो सुशांत के फादर के लिए भी ये न्यूज बहुत ज्यादा शॉकिंग थी। वो पटना में है और उनको जब ये न्यूज मिला वो भी इस बात पे बिलीव करने के लिए नहीं तैयार थे। वहीं सुशांत की अगर एक और बात कहूं तो सुशांत अपनी माँ से सबसे ज्यादा क्लोज थे, क्योंकि सुशांत की अगर आप जाके इंस्टा देखेंगे वो अपनी माँ को लेकर नॉर्मली बहुत ज्यादा पोस्ट करते थे। वो कुछ ऐसी बातें कहते थे अपने माँ को लेकर जो आपको बहुत ज्यादा टची, मतलब एक कहीं से एक अलग ही फील आपको करवाती है। जब सुशांत ने सुसाइड किया उससे पहले भी उन्होंने, अगर उनकी लास्ट पोस्ट की अगर मैं बात करूं तो उन्होंने अपनी माँ को लेके ही पोस्ट किया है, जहां पर उन्होंने बूंदों की बातें की है, जहां उन्होंने मिलने की बातें की है। एक ऐसे एहसास को उन्होंने दिखाया है जो जब, क्योंकि 2002 में उनकी मॉम की डेथ हो गई थी, पर उसके बाद भी वो अपनी माँ को जिस तरह याद करते थे वो एक बात पता चलती है कि सुशांत अपनी माँ को कितना ज़्यादा मिस करते थे। और उस लास्ट पोस्ट के जरिए तो ये बात
साबित हो गई कि शायद सुशांत कुछ ऐसी बातें थी जो लोगों से वो छुपा रहे थे और उन्हें किसी को कहना था। शायद वो पोस्ट के जरिए वो अपनी माँ से वो बात कहना चाह रहे थे। पर जो भी चीज़ें हुई थी सुशांत के साथ, क्योंकि सुशांत के सुसाइड को लेकर लोग इसलिए भी इस बात को नहीं मान सकते हैं क्योंकि सुशांत का इस तरह चले जाना किसी के लिए भी मानने के चीज़ें बहुत ज़्यादा ऊपर है। क्योंकि सुशांत हंसमुख थे, सुशांत हर किसी से बहुत नॉर्मली बिहेव करते थे, सुशांत हर लोगों से कभी ना कभी मिल मिल के बात करते थे। उन्होंने हमेशा कहा है कि दोस्ती ज़रूरी नहीं आप हर रोज़ निभाओ, पर हाँ, जब भी आपको एक अच्छे दोस्त की ज़रूरत हो, आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे लोग हों जो आपके लिए हमेशा खड़े रहें, और सुशांत ने आखिरकार वो चीज़ किया था अपनी ज़िंदगी में। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंस अच्छे दोस्त उन्होंने रखा था जो उनके बुरे वक्त हो या अच्छे वक्त हो उनके साथ हमेशा रहेंगे। पर हम तो यही कह सकते हैं कि सुशांत ने जो ये कदम उठाया था, काश सुशांत ये कदम ना उठाते, वो अपने प्रॉब्लम जाके अपने दोस्त या फ्रेंड्स के साथ अगर शेयर करते तो शायद वो प्रॉब्लम कहीं ना कहीं सॉल्व हो जाता है। क्योंकि सुशांत का यूं चले जाना जितना बॉलीवुड के लिए एक सदमा था, उनके फैंस और आम जनता के लिए भी उतनी ही बड़ी बात है। हम तो बस इतना ही चाहेंगे सुशांत जहां भी हैं उनकी आत्मा को शांति मिले। और आपको सुशांत को लेकर मेरी ये अपडेट कैसी लगी, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी खबरों के लिए इसी तरह बने रहिए दैनिक जागरण के साथ।